तो एक और एग्जाइटिंग वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये बताओ कि शेप्स को कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। शेप्स को एक तो किसी भी पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और दूसरा मैथ्स में इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। एरिया ऑफ अ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, वहाँ सब शेप्स का ही इस्तेमाल होता है। तो आज हम क्या करेंगे, ये वीडियो एग्जाइटिंग क्यों है? ये एग्जाइटिंग है क्योंकि हम इसी शेप्स का इस्तेमाल करेंगे। कहाँ पर? P5JS पर। कैसे? मैथ्स का इस्तेमाल करके। तो दोस्तों आज हम P5JS में शेप्स को ड्रॉ करेंगे मैथ्स का इस्तेमाल करके। वो कैसे, चलिए हम देखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ कंप्यूटर P5 एडिटर में आ गया हूँ और लॉगिन भी हो गया हूँ, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप कोई भी कोडिंग करना शुरू करने से पहले आपको लॉगिन होना ज़रूरी है। तो टॉपिक पर आने से पहले, हमारा टॉपिक है ड्राइंग। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि फंक्शन सेटअप और फंक्शन ड्रॉ के बारे में बता देता हूँ। लगता है ये सही टाइम नहीं, तो आपके लिए आप बस इतना जानो कि फंक्शन सेटअप जो है ये सिर्फ स्टार्टिंग में रन होता है और फंक्शन ड्रॉ बार बार लगातार रन होता जाता है। मैं ये कहना रहा हूँ कि सेटअप एक बार आप रन के ऊपर दबाते हो तब ये सेटअप एक बार रन हो जाता है और वहाँ रुक जाता है, लेकिन ड्रॉ बार बार रन होता जाता है जब तक प्ले के ऊपर ये दबाया हूँ तब तक वो रन होता जाता है। अगर मैं स्टॉप दबाता हूँ तब फंक्शन ड्रॉ भी स्टॉप हो जाता है, तब तक वो रन होता रहता है। तो इतना बस जानो, उसमें और भी डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा। तो अब हम टॉपिक पर आ जाते हैं। तो इसके लिए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें शेप्स ड्रॉ करना है। तो शेप्स हम ड्रॉ कैसे करेंगे? P5JS के इस्तेमाल करके बनाएंगे। P5JS का हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? P5JS को इस्तेमाल करने के लिए हम P5JS के हेल्पर फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें हेल्पर फंक्शंस जानने के लिए हमें कहाँ पर चलना है? हमें P5JS के वेबसाइट पर चलना है। तो चलिए वहाँ पर चलते हैं। तो P5JS के वेबसाइट पर आ जाता हूँ और तो मुझे रेफरेंस पर चलना है सारे फंक्शंस जानने के लिए। तो रेफरेंस पर आने के बाद, तो अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ क्रिएट कैनवास, तो देखिए यहाँ पर मुझे क्रिएट कैनवास मिल गया है। क्या कोई यहाँ पर क्रिएट कैनवास के अलावा भी और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं? क्या मैं इन क्रिएट कैनवास के अलावा और भी सारे फंक्शंस को डाल सकता हूँ यहाँ P5 वेब एडिटर पर? चलिए देखते हैं। तो हमें अब क्या चाहिए? हमें शेप्स चाहिए। शेप्स यही कहीं होगा, एनवायरनमेंट कलर, शेप यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ एट्रीब्यूट सब हम बाद में देखेंगे। तो अब हमें क्या देखना है? हमें ये 2D प्रिमिटिव्स में जो है उसे देखना है। तो आज हम क्या देखेंगे? ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल ड्रॉ कर सकता है। स्क्वायर से हम स्क्वायर को ड्रॉ कर सकते हैं। रेक्ट यानी कि शॉर्ट फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। क्वाड से हम एक शेप ड्रॉ कर सकते हैं जिसे चार साइड होगा, 4 कॉर्नर होगा। क्वाड्रिलेटर, ये क्वाड्रिलेटर का शॉर्ट फॉर्म है। पॉइंट यानी कि हम पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। और सर्कल और आर्क के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और उसके बाद एलिप्स जो है, एलिप्स से हम सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं और चाहे तो ओवल भी ड्रॉ कर सकते हैं, जो
एक तरफ से बहुत ही बड़ा होगा और दूसरी तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले हम किससे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सबसे कॉमन, मेरा मतलब है सबसे आसान चीज़ जो कि है पॉइंट से शुरू करते हैं दोस्तों। तो मैं अब इसके ऊपर क्लिक नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसे ही P5 वेब एडिटर में जाता हूँ और सबसे पहले लॉग इन कर लेता हूँ। और मेरा स्केच को ओपन कर लेता हूँ। और अब मैं पॉइंट वो फंक्शन लिखूंगा। इसे प्ले करके देखते हैं कि वो क्या दिखाएगा। देखो ये कुछ एरर दिखा रहा है। P5JS says point was expecting at least 1 arguments। तो इसका मतलब पॉइंट के लिए एक आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत है। तो वो आर्ग्यूमेंट हो क्या सकता है, तो चलिए अब मैं इसे बताता हूँ। तो अब ये पॉइंट फंक्शन जो है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है। ये हमारे ब्राउज़र विंडोज़ पर कुछ एक पॉइंट या फिर एक मार्क बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर ये हमारा कैनवास है तो पॉइंट के मदद से हम कहीं यहाँ पर एक मार्क, यहाँ पर एक मार्क, इस तरह कहीं भी एक मार्क को डाल सकते हैं। तो ये मार्क के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, मार्क के लिए इसका पोजीशन इम्पोर्टेंट है। इसे ये जानना ज़रूरी है कि इस मार्क का पोजीशन कहाँ है, तभी वो एक मार्क बना सकता है। तो इसलिए पॉइंट का एक आर्ग्यूमेंट ज़रूर एक उसका पोजीशन होगा। और पोजीशन को जैसे कि मैंने कहा, पोजीशन को पिक्सेल्स से हम कैलकुलेट करते हैं पोजीशन को कंप्यूटर पे। और ये पिक्सेल्स जो हैं ये बस इनके लिए नंबर्स डालना है, जैसे कि 40 और भी कोई भी नंबर डाल सकते हैं, नंबर ऑफ पिक्सेल्स। तो ज़रूर इसका आर्गुमेंट नंबर होगा। तो अब मैं यहाँ पर कुछ नंबर डालता हूँ। बताओ सारे नंबर्स। सॉरी, मैं तुम्हें सुन नहीं सकता हूँ। कुछ ऐसे ही नंबर डाल देता हूँ। और एक और बात जानना ज़रूरी है कि हमारा ये कैनवास जो है ये 400 बाई 400 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ इस पॉइंट को 600 दूँ, जो कि ज़्यादा है हमारे कैनवास के साइज से, तो वो हमें नहीं दिखेगा। तो इसके लिए हमारा ये पोजीशन ज़रूर कम होना चाहिए 400 से। तो मैं इसे 100 देता हूँ। देखो यहाँ पर एक और दिखाना शुरू हो गया। P5JS service point was ये मुझे पता नहीं कि ये क्या दिखा रहा है। चलो एक और आर्ग्यूमेंट्स डाल के देखते हैं। 100,200 डालता हूँ। हाँ, और तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो एक छोटा सा पॉइंट हमें नज़र आ रहा है, जो कि 1 पिक्सल का से बना हुआ है। तो इसके मदद से, तो पॉइंट के मदद से हम एक छोटा सा पॉइंट को मार्क कर सकते हैं। तो ये आखिर अब ये क्या है, यानी कि ये कैसे काम कर रहा है। मैंने अब ऐसे ही कुछ रैंडम नंबर्स दे दिया और ये यहाँ पर काम कर गया। एक किसी पोजीशन में पॉइंट हमें मिल गया, लेकिन हमें उस पोजीशन में नहीं मिला जहाँ हमें चाहते हैं। तो इसे क्लियर कर लेता हूँ। तो ये पॉइंट फंक्शन जो है ये काम कैसे करता है ये देखने के लिए
तो ये पॉइंट फंक्शन कैसे काम करता है ये देखने के लिए हमें एक चीज़ जाननी है, जो है कार्टेशियन कार्टेशियन पोजीशनिंग सिस्टम। तो इसे जानना ज़रूरी है, ये पॉइंट सब कैसे काम करते हैं इसे जानने के लिए। तो अब ये कार्टेशियन पोजीशनिंग सिस्टम क्या है, तो इसे बताने के लिए तो हाँ, तो यहाँ पर देखो, तुम ज़रूर इस तरीके का एक ग्राफ देखे होगे, जो कि इस तरीके का एक लाइन होगा और इस तरह इसके परपेंडिकुलरली एक और लाइन होगा। इस तरह का ग्राफ तुम देखे होंगे। और यहाँ और मिडल में यहाँ पर 0 होगा, 1 2 3 इस तरह जाएगा, और यहाँ पर भी 0 1 2 3 इस तरह जाएगा, और यहाँ पर -1 -2 -3 इस तरह चलेगा, और यहाँ पर भी -1 -2 -3 इस तरह जाएगा। तो अब अगर मैं एक पोजीशन दूं, तो अब यहाँ पर मैंने 100, 200 दिया हूँ, यहाँ पर उतना जगह नहीं है, तो यहाँ पर मैं 1, 2 ले लेता हूँ। तो यहाँ मैंने एक पोजीशन दिया, तो आप इसे कैसे मार्क करोगे? फर्स्ट वन जैसे में कि मैंने कहा x लोकेशन है, और दूसरा है y, और इस तरह वर्टिकल एक्सिस को हम y बुलाते हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम x बुलाते हैं। ये सब मैथ्स में, ग्राफ्स सब में होगा आपको, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरह का एक ग्राफ होगा, और इसमें 1, 2 अगर मैंने दिया, तो सबसे पहला है x, यानी कि इस x एक्सिस में हमें फर्स्ट पॉइंट यानी कि ये वाला, तो हमें ये पॉइंट चाहिए, तो फर्स्ट पॉइंट। और अगर मैं इस तरह से एक्सटेंड करूं, और y एक्सिस में सेकंड पॉइंट यानी कि ये, और अगर मैं इसे भी इस तरह एक्सटेंड करूं, तो देखो दोस्तों, इस जगह पर हमें वो दोनों पॉइंट्स मीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट का लोकेशन है 1, 2। तो इसे हम बुलाते हैं कार्टेशियन पोजीशनिंग सिस्टम, जिसे एक फ्रेंच मैथमेटिशियन के ऊपर नाम दिया गया। तो इसे हम कार्टेशियन सिस्टम बुलाते हैं। लेकिन P5JS का कैनवास इस तरफ नहीं है, मैं मुझे और भी जगह चाहिए। तो दोस्तों, P5JS का कैनवास इस तरह नहीं है। अगर ये P5JS का कैनवास है इस तरह का, तो यहाँ पर यहाँ इस ग्राफ में इस मिडल पॉइंट पे 0 होता है, लेकिन P5 कैनवास में इस तरह नहीं है। 0 का पोजीशन यहाँ पर है, तो ये 0 का पोजीशन है, यानी कि ये 0 पिक्सेल्स 0,0 हैं, दोनों 0 हैं। और यहाँ पर 0 नहीं, सॉरी 400,0 है, यानी कि इसकी लंबाई ज़्यादा हो रही है, लेकिन हाइट उतना जितना था उतना ही है, तो इसलिए 400,0। और इस पॉइंट है 400,400, यानी कि दोनों 400 हैं।
क्योंकि यहाँ पर दोनों पॉइंट्स ज़्यादा हो रहे हैं। और ये पॉइंट है जो कि है लास्ट पॉइंट, ये हैं 0,400, क्योंकि इस वक्त सिर्फ वर्टिकल लेंथ ज़्यादा हो रहा है, हॉरिजॉन्टल लेंथ उतना ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़ीरो का ओरिजिन पॉइंट यहाँ पर है इस ग्राफ का P5JS में। तो वो सारे P5JS जो भी लेता है, जो भी फंक्शंस, सब कुछ लिटरली सब कुछ वो यहाँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर से ही लेता है। अगर तो ये सब कुछ टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ही लेता है P5JS अपना, तो इसीलिए यहाँ पर 0 है और ज़्यादा होता जाता है। लेकिन ये इसलिए करता है P5JS क्योंकि P5JS को वहाँ नेगेटिव नंबर्स नहीं देखना चाहता है। तो नेगेटिव नंबर्स को अवॉइड करने के लिए P5JS यहाँ पर 0 रखा हुआ है, और इस तरह इंक्रीज होता है और यहाँ भी इंक्रीज होता है, ताकि कहीं भी 0 से नंबर कम ना हो। तो इसीलिए 0 यहाँ पर है। तो अब मैं इसको क्या पोजीशन दिया था, मैं उसे 100,200 पोजीशन दिया था। तो अब ये क्या होगा, तो अब यहाँ ये x एक्सिस का लेंथ 100 है, तो इसका मतलब कहीं यहाँ होगा 100, तो यहाँ पर मैं 100 लिखता हूँ। और y एक्सिस में 200 यानी कि वो हाफ होगा, 400 का हाफ होगा, यानी कि मिडल पे होगा। तो ये यहाँ पर 200 है। और अब मैं इन दोनों को इस तरह से एक्सटेंड करता हूँ और इसे भी एक्सटेंड करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर वो दोनों एक साथ मीट हो रहा है। तो ये है हमारा 100,200 का पोजीशन। तो यही पोजीशन मैंने वहाँ लगाया था, तो इसीलिए उसने मुझे ये आउटपुट दिया, जो कि यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट आप जो आपको नज़र आ रहा है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम एक स्टेज आगे निकलते हैं, यानी कि हम अब तक हम पॉइंट के बारे में देखे हैं, तो अब हम लाइन के बारे में देखते हैं। तो लाइन का सिंटैक्स नहीं, यहाँ लाइन का फंक्शन कैसे लिखा जाता है, इस तरह लाइन इस तरह लिखा जाता है। तो अब हम ये देखते हैं कि लाइन को क्या क्या चाहता है लाइन। वाइट बोर्ड पर वो ये सब क्लियर कर देता हूँ, क्लियर पे, हाँ। तो अब हम ये देखते हैं, अब ये लाइन, अरे लाइन ओपन ब्रैकेट। तो अब इसे कौन सी आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत है, लाइन को एक तो इसकी स्टार्टिंग लोकेशन की ज़रूरत है, यानी कि कहाँ वो स्टार्ट होती है, यानी कि XY का लोकेशन चाहिए उसे। और उसके बाद इसका लेंथ, लाइन को उसकी लेंथ जानना भी ज़रूरी है। और लेंथ के बाद, हाँ, तो लाइन को उसका लोकेशन, स्टार्टिंग लोकेशन और उसका लेंथ, ये दोनों जानने की ज़रूरत है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसे एक और चीज़ की ज़रूरत है, जो कि है डायरेक्शन, यानी कि वो किस तरफ पॉइंट कर रहा है। तो लाइन को 3 चीज़ की ज़रूरत है, x, y, लेंथ, और उसके बाद डायरेक्शन। तो इतना चाहिए लाइन को। लेकिन P5JS जो हैं,
P5JS चीज़ों को थोड़ा आसान बनाती हैं, थोड़ा सिंपल बनाती हैं। हमने क्या देखा था, लाइन को उसका लेंथ चाहिए और डायरेक्शन चाहिए, लाइन वो सब छोड़ देता है। लाइन देखिए सिंटैक्स में x1 y1 x2 y2, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लाइन जो है, लाइन को उसकी x का लोकेशन चाहिए और y का लोकेशन चाहिए, और उसके बाद एक और x एक और y। क्या है ये सब? दो xy का क्या मतलब क्या है दोस्तों? ये फर्स्ट xy जो है ये जहाँ से शुरू होता है उसका लोकेशन है x फर्स्ट वन, और दूसरा जो है जहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं, जहाँ पर ये ख़त्म होता है लाइन, उसका x और y लोकेशन। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कैनवास, अगर ये कैनवास है हमारा, तो देखो यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है, और यही तो सबसे पहला वाला xy इस पॉइंट का है, तो ये सबसे पहला xy है, और ये दोनों xy इस पॉइंट का है। तब P5JS क्या करेगा, इन दोनों पॉइंट्स को एक साथ मिला के इस तरह जॉइन कर देगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर एक लाइन बन गया। तो ऐसे P5JS बनाता है। अब हम इसे यहाँ पर डाल के देखते हैं। अभी इस पॉइंट का कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। लाइन कहाँ से शुरू करते हैं? बस ऐसे 200, 200, 300, 200। हाँ, आपने देखा, यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन मुझे मिल गया। इसे और भी लंबा बनाते हैं। उससे हम अब उसे लाइन को यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाते हैं, पूरे कैनवास तक, ठीक है। तब मुझे क्या चाहिए? सबसे पहला तो यहाँ से मुझे शुरू करना है, यानी कि 0,0, और कहाँ ख़त्म करना है? यहाँ पर, यानी कि 400, 400। तो यहाँ पर मुझे एक लाइन मिल गया। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को रुका देता हूँ। मुझे पता है कि ये वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ज़रूर ये वीडियो अगले पार्ट में आएगा, यानी कि ये वीडियो मैं दो पार्ट में बनाऊँगा। यहीं तो ये बहुत ही लंबा हो जाएगा और आप भी बोर हो जाओगे। तो मिलता हूँ मैं सेकंड पार्ट में। तब तक आप मस्त रहे, व्यस्त रहे, और कोड रॉकेट यूट्यूब चैनल देखते स्वस्थ रहे। देखने के लिए धन्यवाद।